भाई मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सिंपल नज़र आते हैं और मुझे देखकर जो है बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी और उनकी वाइफ को भी, क्योंकि दोनों बहुत सिंपल अटायर में थे। मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। कि किस तरह से पूरी दुनिया अब राम के भक्त होने के लिए अपने आप को बहुत श्रद्धा और विश्वास में डाल रहे हैं। ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने। जितनी सिंप्लिसिटी एज अ कपल उनमें नज़र आती है, आप आके मैं एक्सपेक्ट नहीं करते आजकल के मटीरियलिस्टिक दुनिया में, और बहुत अच्छा भी लगता है। और हम लोग हमेशा इंडियंस के बारे में ये बात ज़रूर करते हैं कि इंडियंस की ये एक क्वालिटी है कि वो इतने सिंपल रहते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, लेकिन ये कि वो सिंप्लिसिटी नज़र आती है। इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है, लेकिन वो लोग जो है ना हमारे साथ मुतस्सब में रहते हैं और ये मुतस्सब किसी को हमें पसंद नहीं। लेकिन सर आप देखें कि इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम मिलके ही रहता है ना, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो हमने डाली हुई है। पाकिस्तान 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई। जय हिंद दोस्तों लंदन में विराट कोहली को प्रभु की भक्ति का आनंद लेते हुए देखकर पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं और उनका यहां पर कहना है कि विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी अपने धर्म को सर्वप्रथम रखते हैं। बहुत फक्र से सर ऊंचा होता है कि पूरी रामायण कथा उन्होंने सुनी है और पूरे राम की बातें उन्होंने सुनी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से पूरी दुनिया अब राम के भक्त होने के लिए अपने आप को बहुत श्रद्धा और विश्वास में डाल रही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब लोग मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल बोल दूंगी तो क्रिटिसिज्म का जगह जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा तथ्यों पे बात किया है। देखिए अब राम भगवान की अगर मैं तारीफ करूंगी तो लोग कहेंगे कि देखो देखो मोदी की चमची है इसलिए तारीफ कर रही है। लेकिन अब दरअसल बीते दिनों बारबाडोस में वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब विराट कोहली भारत में वर्ल्ड कप की खुशियां मनाने के लिए आए तो वर्ल्ड कप की खुशियां मनाने के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए लंदन पहुंचे, क्योंकि उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अपने बच्चों के साथ पहले से ही लंदन में रह रही थी। विराट कोहली जब अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलने के लिए लंदन पहुंचे तो उन्होंने अपने परिवार के साथ छुट्टियां तो मनाई ही, साथ ही साथ उन्होंने प्रभु की भक्ति के लिए भी समय निकाला। और इसीलिए अब इंटरनेट पर कुछ ऐसी फोटो और वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जिसमें हमें यह देखने को मिल रहा है कि विराट कोहली लंदन के एक इस्कॉन मंदिर में बैठे हुए हैं और वहां पर वह प्रभु के भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। विराट कोहली प्रभु के मधुर भजन का आनंद लेते हुए तालियां बजाकर अपनी भक्ति सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। अब विराट कोहली को लंदन के इस्कॉन मंदिर में भजन कीर्तन का हिस्सा बने हुए देखकर पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं और पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी अपने धर्म को सर्वप्रथम रखते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति इतने बड़े स्तर पर पहुंच जाता है तो उसके अपने नियम कानून होते हैं और उसके अपने शौक होते हैं, लेकिन विराट कोहली इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी अपने धर्म को इतनी ज्यादा मान्यता देते हैं और अपने भगवान की इतनी ज्यादा पूजा करते हैं। यह वास्तव में एक चौंका देने वाली बात है। इससे पहले भी विराट कोहली की भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन की कुछ फोटो और वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, जिनमें हमें यह देखने को मिल रहा था कि विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ भगवान महाकाल की पूजा करने के लिए गए हुए हैं। सबसे पहले तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सिंपल नज़र आते हैं और मुझे देखकर जो है बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी और उनकी वाइफ को भी, क्योंकि दोनों बहुत सिंपल अटायर में थे। बहुत सारे मैं कहूँगी यंग जनरेशन के लिए एक तरह से मतलब उनको गाइड करते हैं।
सो भाई सबसे पहले मैं भी वाकई में तारीफ करना चाहूँगी कि जितनी सिंप्लिसिटी एज अ कपल उनमें नज़र आती है, आप वाकई में एक्सपेक्ट नहीं करते आजकल के मटीरियलिस्टिक दुनिया में, और बहुत अच्छा भी लगता है। और हम लोग हमेशा इंडियंस के बारे में ये बात ज़रूर करते हैं कि इंडियंस की ये एक क्वालिटी है कि वो इतने सिंपल रहते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, लेकिन ये कि सिंप्लिसिटी नज़र आती है उनके बिहेवियर से, उनके अटायर से। खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल, और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीजें मुझे कई सीख मिली, जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है। और ये जब इन्वेडर्स का जमाना था, इसमें इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को, और अब्राहमिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई के अंदर से एक श्रीलंकन को भी जला दिया गया रोड पर। तो सर ये क्या कहना चाहेंगे, किसी के इस तरह से हम जब नॉन मुस्लिम्स के साथ इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो दुनिया वाले हैं, दुनिया हम पर हम पूरा बनेगा। हर कोई यही समझेगा कि मुसलमान है ही टेररिस्ट, है ही ये कातिल है, ये दहशत करते हैं, ये टेररिस्ट है। मुसलमान ही बदनाम होगा ना अगर हमारा बिहेवियर देख के, हमारी अच्छाई, हमारा इखलाक, हमारी गुफ्तार देख के हमारी तरह अट्रैक्ट होती है तो सुभान अल्लाह। अगर हमारा ये किरदार देख के हमारा ये माइनस किरदार देखेंगे तो जाहिर बात है वो मुसलमान को कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे। सर यहाँ पर जब हिंदुस्तान के अंदर कुछ इस तरह का होता है, कोई बाबरी मस्जिद के केस को हमने किस तरह से उठाया, इसी तरह नॉन मुस्लिम्स को भी बुरा लगता होगा ना सर कि वो उनकी मस्जिदों को, उनकी इबादत गाहों को, मंदिरों को तोड़ा तो बुरा तो लगेगा ना सर। कोई शक नहीं, बिल्कुल बुरा लगेगा, हर किसी को बुरा लगेगा। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, यहाँ पर कराची के अंदर 2 मंदिर के बारे में हम उसको अडेप्ट किए हुए हैं। हमारी भाषा भी, मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मेरी भाषा भी आपकी तरह नहीं है क्योंकि हम संस्कृत मिक्स करके बोलते हैं। हमारी भाषा आप जैसी निकल नहीं सकती है क्योंकि हमारे बोलने चालने से भी पता चलता है कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। आज भारत के लोगों को गर्व है, फक्र है कि आज हम इतनी तरक्की याफ्ता हो चुके हैं